नैतिक, मैं आपको फोन करती हूँ, नक्श हो रहा है। अक्षरा, बेटा नहीं संभल रहा है मुझसे। आजा आजा आजा। क्या हो गया? हाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होते। लाई, दे दीजिए। हाँ माँ, मैं सोच रही थी कि आपके पास आ जाऊं। नहीं, कुछ खास नहीं है, बस यूं ही। वैसे भी नक्श आया हुआ है ना, तो सबका ध्यान उसी में बटा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अनन्या को लेकर आपके पास आ जाती हूँ। नहीं नहीं, शारद से मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है। बात करके कल सुबह आ जाती हूँ। ठीक है माँ, राधे कृष्ण। अनन्या, देखो तो आपके साथ कौन खेलने आया है? आपके छोटे से भैया आपके साथ खेलने आए हैं। बेबी। हाँ बेबी। क्या हुआ? तू इतनी चुप चुप क्यों है? अब नहीं, ऐसे। एक भाभी अपनी ननद से कह रही है या फिर एक सहेली अपनी सबसे अच्छी सहेली से? वर्षा, तुझे याद है शादी से पहले हम एक दूसरे के दुपट्टे पहन के निकल जाया करते थे। यहाँ माँ परेशान कि ये तेरा है या मेरा, और वहाँ आंटी जी कभी कभी तो खुद भी भूल जाते थे कि तूने मेरा पहना है या मैंने तेरा, और फिर लड़ पड़ते थे। फिर तो सबने कहना ही छोड़ दिया। बस यही सुनने को मिला कि जिसका भी हो, क्या फर्क पड़ता है। आज जब आंटी जी ने लड़के और लड़की की फर्क की बात की, तो सच कहूं वर्षा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। हमारे लिए या फिर हमारे घर वालों के लिए डुग्गू और अनन्या में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक समान हैं। लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा होगा ना। क्या अक्षरा, जाने भी देना। हाँ वर्षा, अब जाने देना। जो भावना हमारे मन में है ही नहीं, वो किसी के कहने से आ तो नहीं जाएगी ना। बस यूं ही माँ से मिलने का मन हो रहा था, थोड़ा सा लो फील कर रही थी। अरे वो सब छोड़ना, मैंने वो तेरी किताब ना बहुत बार पढ़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग। तुझे याद है हमारी एक लिटरेचर की टीचर हुआ करती थी, जो हमें बार बार लेक्चर दिया करती थी कि लेखक की भावनाओं में सच्चाई होनी चाहिए। वही मैंने तेरी किताब में देखी। तुझे वर्षा, तुझे उसमें कुछ गलत तो नहीं लगा ना? क्यों? नहीं, वो कभी कभी गलतफहमी हो जाती है ना, और फिर उसे सही वक्त पे दूर ना करे तो आपके मन में घर कर जाती है। अब अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? अब हम क्या करें? आप लोगों को तो अपनी नाती पोते से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। लो, ये भी कोई बात हुई? अब तुम दोनों हमारे नाती पोती से बराबरी करोगी क्या? अनन्या, अपनी बुआ को समझा दे कि असल से ज्यादा प्यारा सूद होता है। दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है बातें कर रहे हैं। कितने प्यार से देख रहे हैं ना एक दूसरे को। बच्चों का मन एकदम साफ होता है, हमारी तरह उनके मन में शंका घर नहीं करती। चल, आ गई वर्षा और अनन्या की फेवरेट आइसक्रीम आ गई। आइसक्रीम? और सुबह सुबह? बाबूजी, मैंने सोचा कि आज कुछ नया हो जाए, तो नाश्ते के बाद आइसक्रीम अच्छा रहेगा ना? अरे जल्दी ले आओ वरना सारी पिघल जाएगी। हाँ हाँ आ गई।
ये अच्छा किया सौरभ, जो आज सुबह सुबह जाके आइसक्रीम ले आया। अरे हमारी पोती के मुंह से कोई बात निकले और वो पूरी ना हो, इन्होंने क्रीम जो कहा था। अब्बू ने आइसक्रीम खानी शुरू भी कर दी, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैं वहाँ पढ़ाई करने जा रहा था, लोग यहाँ। हम तो यही चाहते थे कि तू पढ़ाई में लगा रहे और तेरे हिस्से की भी हमें मिल जाए। नहीं दादू, ये सब तुम्हारी है। भाई सर्दी हो जाएगी, इसे रहने दो ना। अरे दादू वो तो बेमौसम खाऊंगा तो हो जाती है, ऐसे गर्मी में नहीं होगी। शौर्य क्यों परेशान कर रहा है बच्चे को? अरे बच्ची है ना दादू। अरे अंशु, अरे वर्षा सबको खिला रही है, लेकिन खुद भी तो खा। ले, तुझे अपनी सहेली खिलाएगी। ये ले ले, थोड़ा और ले ले। हाँ तुझे मैं बताती नहीं पकड़ सकती। अच्छा बताती हूँ, हाँ बच के कहाँ जाएगी, देखते हैं। अनन्या, लल्ला, भगवान, बहू का ध्यान नहीं है। अनन्या से इसके आंख, मुंह, नाक में कुछ लग जाता, चम्मच लग जाता तो। नहीं गायत्री बहन, वो पता नहीं अनन्या ने कब चम्मच उठा ली। सॉरी माँ, वो अचानक। और वैसे भी बहू, अन्नप्राशन से पहले लल्ला के मुंह में अन्न नहीं जाना चाहिए था। हम अपने घर में रीति रिवाज के अनुसार सब कुछ करते, लेकिन यहाँ गायत्री बहन, हमें इस बात का ध्यान है। जी वो बहू को समझाया था मैंने कि एक आंख हमेशा लल्ला पर ही रहनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे तो अक्षरा चीकू का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी अनजाने में ऐसा हो जाता है। सॉरी आंटी जी, असल गलती तो मेरी है। मुझे अनन्या को संभाल के रखना चाहिए था। माँ, अनन्या तो अभी बहुत छोटी है, इसने जानबूझकर तो नहीं किया होगा ना। अभी जो हुआ, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आगे से नहीं होगा। जी, और हम उसका और ख्याल रखेंगे। समधन जी, आप आइए ना। विराजी, गायत्री बहन, तबीयत कैसी है अब आपकी? अब काफी ठीक है। क्षमा चाहती हूँ, बिना बताए ऐसे आ गई। लल्ला की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मिलाऊं इससे। और आप सबको घनघोर का न्योता देने भी आई हूं। आप सब हमारे घर आइएगा, मिलकर पूजा करेंगे। और लल्ला का तो पहला घनघोर है, तो मैंने सोचा है कि हम साथ में घूमर भी करेंगे। जी गायत्री बहन, हम जरूर आएंगे। जी। और तैयारियां शुरू हो गई? जी, काफी कुछ हो गया है। माँ, मैं आपके लिए अदरक तुलसी वाली चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, मुझे नहीं चाहिए। नहीं गायत्री बहन, ऐसे कैसे, कुछ तो लीजिए। नहीं राजश्री बहन, क्षमा कीजिए, बाकी कई घरों में और जाना है घनघोर का न्योता देने, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। बहू, तुम चाहो तो रात को आ सकती हो। घनघोर की मूर्ति तो रात को ही गढ़ेंगे, तुम बाद में आ जाना। लो। नहीं गायत्री बहन, अक्षरा और चीकू आपके साथ ही जाएंगे। त्योहार का दिन है, अक्षरा को वहीं होना चाहिए। मैं कहने ही वाली थी अक्षरा से कि नाश्ते के बाद चली जाए। जा बेटा, सामान ले आ। जी माँ, अब आप बैठिए, मैं सामान लेकर आती हूँ।
दादी, आप मुझे घेवर बनाना सिखाएंगी ना? और घेवर तो हमारी बहुत खास मिठाई होती है ना? हाँ बेटा, जरूर सीखना। तुम्हारी भाभी जब घेवर बनाएगी तो तुम्हें बुला लेगी। क्यों वर्षा, पिछली बार तुमने बहुत स्वादिष्ट घेवर बनाए थे। वर्षा, क्या सोचने लगी? बेटा, गायत्री बहू की बातों को दिल से मत लगाना। पोते के मुंह में आकर घबराकर उन्होंने ऐसा कह दिया। दादी, लेकिन मुझे अनन्या को संभालना चाहिए था ना, ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है। बेटा, इतने छोटे बच्चे को हम क्या कह सकते हैं? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या हम सब जानते नहीं? तुम और अक्षरा कितनी अच्छी बेटी हो, बहू हो, माँ हो। अब तुम ज्यादा मत सोचो, अक्षरा वहां सब संभाल लेगी। और अब तो वहां पर गणगौर की खूब जोर शोर से तैयारियां हो रही होंगी। हमारे नक्श का पहला गणगौर जो है। और देखो, नक्श के ननिहाल में त्योहार की कोई रौनक ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सब लोग सुन लो, ऐसा फीका गणगौर हमारे घर नहीं मनाया जाएगा। हाँ अनन्या बेटा, आजा, हम गाएंगे। आजा आजा आजा। पूजन द्यो दिन चार, पूजी मारी सहेल्या जोड़े पार, पवर माने खेलन द्यो गिण गो, पगल्याने पायल द्या, आई जा मारे पगल्याने पायल द्या, पूजी मारा बिछिया रतन जड़ाय, पवर मारे खेलन द्यो गिण गो, माथ्याने मैं बदल्या, अलिजा मारे माथ्याने मैं बदल्या, पूजी मारी रखड़ी रतन जड़ाय। माँ, इसे लीजिए, मैं सामान ले लेती हूँ। अरे, बहू भी आ गई। हाँ भाभी माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसा है मेरा लल्ला? हाँ? अच्छा किया तुम लोग आ गए। तेरी बड़ी दादी का तो दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे सिवा, और दादी तो पूरे समय चिंता में लगी थी। लल्ला, अपनी नानी के साथ बड़ा मजा आया ना? अरे देखो देखो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी माँ, हम लोग मट्टी छान लेते हैं, बहुत तैयारियां करनी है। माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सॉरी। माँ को बच्चे का ध्यान रखना ही चाहिए। ये छोटी सी जान पूरी तरह से तुम पर निर्भर है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या हुआ है? अब आपको क्या बताऊं भाभी माँ, वहाँ अनन्या लल्ला को आइसक्रीम खिला रही थी और कोई देखने वाला ही नहीं था। ये किताबें भी अपने कमरे में रखवा लो, जिसको देनी है दे देना। माँ, इस किताब की कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी ना? आप नाराज है ना उनको लेकर? जो छपना था वो तो छप गया। अब मुझे बुरा लगने से या नाराज होने से फर्क क्या पड़ता है? पढ़ने वालों ने तो पढ़ ली ना बहू, तुम्हें तो प्रशंसा मिल रही है, अब मैं क्या कहूँ? मैं किसी का दिल दुखाने के लिए या किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखती थी माँ। वो पंडित जी के बारे में भी मैंने इसीलिए लिखा
क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कमजोरी को भांप लेते हैं, बस। माँ प्लीज मेरी बातों को मन से मत लगाइए। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगती हूँ। अब इन सब बातों के लिए समय नहीं है बाबू, बहुत काम देखने हैं। छोटी दुल्हन, फिर लल्ला को तो लेके जा, इसकी मालिश कर दे। नहीं भाभी माँ, आप लल्ला को बहू को दे दीजिए, वो ही अच्छी तरह से मालिश करेगी। छोटी दुल्हन ने लल्ला की मालिश करने से मना कर दिया। बहू, उसका मन बहुत बुझ गया है। तूने क्यों लिखा हमारे बारे में? अस्पताल, पंडित जी, क्या जरूरत थी? भाभी माँ प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस सीधी सीधी बातें लिखती थी और मेरा कोई इरादा नहीं। भाभी माँ, आप ना ये किताब पढ़ लीजिए मेरे लिए, मेरे कहने पे, अलग अलग प्रसंग नहीं, पूरी किताब एक बार पढ़ लीजिए। मैं क्या जानूंगी? जो मैं कहना चाह रही हूँ शायद तब आप समझ पाए या माँ भी समझ पाए। एक बार इसे पूरी तरह पढ़ लीजिए। अच्छा, पढ़ूंगी।